अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा 500 वर्षों में राम मंदिर के बलिदानी हुतात्माओं की शांति के लिए 13 अक्टूबर पितृ अमावस्या के दिन सरयू तट राम की पेड़ी पर दीपदान किया जाएगा। इससे पूर्व पितृ पक्ष की शुरुआत से हुतात्माओं की शांति के लिए राम मंदिर में पूजन किया गया है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि 500 साल में बहुत से लोगों ने राम मंदिर में बलिदान दिया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए 13 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 6 बजे से 7 बजे तक ज्ञात अज्ञात बलिदानियों के लिए राम की पैड़ी पर दीपदान किया जाएगा। नवरात्रि में भी राम जन्मभूमि मंदिर में भगवती आराधना का कार्यक्रम कांचीकाम कोट पीठ पीठाधीश्वर शंकराचार्य जगत गुरु विजेंद्र सरस्वती के 2 विद्वान हुतात्माओं के लिए देवी आराधना करेंगे। चंपत राय ने बताया कि FCRA के तहत प्रवासी भारतीयों से चंदा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है, जल्द स्वीकृत मिल जाएगी। चंपत राय ने बताया कि अक्षत पूजन के लिए 5 नवंबर को सभी प्रांतों के 2-2 लोगों को अयोध्या बुलाया गया है। उनको पूजित अक्षत की 2 थैलियां जिसका वजन 5 किलो होगा उसे प्रदान किया जाएगा। उसमें प्रांत के लोग और अक्षत मिलाएंगे, जिसे 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घरों में वितरित किया जाएगा। प्रांतों में एक पत्र का वितरण होगा जिसमें सूचित होगा कि अपने आसपास उत्सव मनाएं। मंदिरों की सजावट टेलीविजन के माध्यम से आप अयोध्या के उत्सव को देख सकेंगे, ऐसी व्यवस्था की जाए। आरती पूजन करें और प्रसाद का वितरण करें। प्राण प्रतिष्ठा के दिन शाम को घर की चौखट पर दीपोत्सव करें, दीप जलाएं, जिसकी जैसी श्रद्धा उतने ही दीपक जलाएं। ट्रस्ट का लक्ष्य है कि 5 लाख मंदिर करोड़ों घरों में दीपक जले, सभी आयोजन मंदिर केंद्रित हो, सड़क चौराहे पर व्यवधान ठीक नहीं, सामाजिक व्यवस्था ठीक रहे। चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद का दिन 26 जनवरी से 22 फरवरी तक हर प्रांत की इकाई को तारीख निश्चित कर अयोध्या आमंत्रित किया जाएगा। राम मंदिर दर्शन सारे भारत को सुनिश्चित तिथियों में विभाजित कर आमंत्रित किया जाएगा। भारत के बाहर रहने वाले विदेशी प्रवासी राम भक्तों से निवेदन है कि 26 जनवरी के बाद अयोध्या आने की योजना बनाएं। अगर वे अमेरिका से कनाडा से हैं तो अपने अपने देश की तारीख तय कर बताएं। ट्रस्ट विदेशी भक्तों से तालमेल के लिए टेलीफोन से संपर्क कर रहा है। ट्रस्ट ने एक सहयोगी नियुक्त किया है। दक्षिण भारत फरवरी के अंत तक बुलाया जाए। अयोध्या आने पर रात्रि विश्राम भूख मिटाने की व्यवस्था दे रहा है। चंपत राय ने निवेदन किया कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल जिनके साथ संवैधानिक व्यवस्था है वे अयोध्या नहीं आए, क्योंकि ट्रस्ट और जिला प्रशासन इनके लिए इंतजाम करने में उस दौरान असमर्थ होगा। पुजारियों के वेतन बढ़ाए जाने पर चंपत राय ने कहा कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें PF और ग्रेचुइटी प्रदान की जा रही है। मेडिकल और छुट्टी का भी प्रावधान होगा। चंपत राय ने भरतकुटी कार सेवकपुरम में पत्रकार वार्ता में यह सब बताया है। हमारी कोशिश है कि सब संतुष्ट रहें, कम से कम परिवार इस कलयुग में संसार की दौड़ में उनके बच्चे परेशान ना हो। कम से कम बच्चों की पढ़ाई ठीक चलती रहे। घर में रोटी आदमी सूखी खा लेता है, लेकिन बच्चे ठीक पढ़ें, इसके लिए हम बहुत दिनों से बातचीत चला रहे थे, उसको लागू किया है। सरकार बहुत सी सुविधाएं देती हैं, उसमें एक सुविधा है प्रोविडेंट फंड। हम बहुत दिनों से प्रोविडेंट फंड की ये सुविधा सबको दे रहे हैं। अब ये प्रोविडेंट फंड क्या है ये आप जानकारी कर लेना। हम एक दूसरी सुविधा पर अब जा रहे हैं, उसका नाम है ग्रेच्युटी। तो ये ग्रेच्युटी क्या है इसके लिए भी आपको ही अध्ययन करना पड़ेगा, मैं भी बहुत कम जानता हूँ। लेकिन ग्रेच्युटी ये सरकार में एक सुविधा है, लीव एनकैशमेंट। हम कुछ प्रायोरिटी फिक्सेशन कर रहे हैं और एक एक सुविधा एग्जीक्यूट होती रहेगी, आगे बढ़ते रहे। समाज सुखी रहे, हमारे साथ भगवान के साथ काम कर रहा है, तो भगवान का काम करने वाले सब लोग सुखी रहने चाहिए, ये हमारी इच्छा है। वो जो परकोटा बन रहा है और हम सबको निवेदन कर रहे हैं
गणतंत्र दिवस के बाद आइए, यहाँ आपको रहने की कुछ सुविधा मिल जाएगी और तिथियां आप तय कर लो। हम विदेश की बात कर रहे हैं। मैं उन्हीं के लिए मैं भी कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया के लोग आपस में मिलकर अपनी तिथि तय कर ले, सब अपना अपना विचार करें, हमें बता दें, हमारा एक कोऑर्डिनेटर है उसके साथ संवाद कर लें। किसी भी व्यक्ति को हम चाहेंगे, हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे जिनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटोकॉल है वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या ना आवे। हमारा उनको बारंबार हाथ जोड़कर यही निवेदन रहेगा। राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राजदूत, इनके साथ एक संवैधानिक प्रोटोकॉल है और 22 जनवरी को उनकी सेवा हम भी नहीं कर पाएंगे और मैं समझता हूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएगा। तो हम उनसे निवेदन करेंगे प्राण प्रतिष्ठा के दिन ना आवे। उसके बाद जिस प्रांत के लोग जब आ रहे हैं उसी राज्य के प्रांत के मुख्यमंत्री, राज्यपाल आ सकते हैं। साधु संतों की एक टोली बनी है। गोविंद देव गिरी जी ट्रस्टी हैं, साधु हैं। उडुपी कर्नाटक मठ, पेजावर मठ के विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज मध्वाचार्य हैं, वैष्णव परंपरा के हैं और ट्रस्टी हैं। अयोध्या के दिनेंद्र दास जी निर्मोही अखाड़े के महंत, ये सब लोग प्राण प्रतिष्ठा के लिए किए जाने वाले आयोजन, पूजन और उसके बाद सब प्रकार के रामानंद परंपरा को जानने वाले पुजारी, आवश्यकता पड़ी तो उन पुजारियों का प्रशिक्षण, इस पर उन्होंने चिंतन मनन शुरू किया है। प्रशिक्षण 5-6 महीने का तो होगा। तो एक निवेदन पत्रक प्रांतों की, राज्यों की भाषाओं में छापकर सूचना ये दी जाएगी कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने निकटतम मंदिर में वैसा ही आनंद का वातावरण पैदा करो। मंदिर को सजाओ, जिस किसी देवी अथवा देवता की प्रतिमा मंदिर में है उसी का भजन पूजन करो। प्रवासी भारतीय अपने अपने देश की एक तारीख वो लोग तय कर सकते हैं, वो खुद तय करें। अमेरिका किस दिन आना, कनाडा कौन सी तारीख को आए, यूरोप कब आए, ऑस्ट्रेलिया के लोग कब आए, हम उन पर छोड़ रहे हैं। हमने यहाँ पर भी विदेश के प्रवासी भारतीयों के साथ टेलीफोनिक संवाद, तालमेल बनाए रखने के लिए एक कार्यकर्ता को नियुक्त किया है। हमारी इच्छा है बेस्ट मैनेजमेंट हम कर सकें, सबको सुविधा हो, ऐसी सूचनाएं, ऐसी योजनाएं हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका पालन अगर हुआ तो 26 जनवरी के बाद कम से कम 22 फरवरी तक सारा भारत अयोध्या आ जाएगा। ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है और हमारे बीच में ये सुझाव आया
कि 500 साल में न जाने कितने लोगों ने अयोध्या के राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए प्राण दिए। कोई जानता नहीं उनके नाम क्या होंगे, कुछ जानते हैं, ज़्यादातर लोगों को कोई जानता नहीं। तो सबकी इच्छाएं पूरी हो गई, तो उनकी आत्मा को सद्गति और शांति प्राप्त हो। इसके लिए 13 अक्टूबर को शुक्रवार सायंकाल 6 बजे से 7 बजे तक राम की पैड़ी पर सब ज्ञात अज्ञात हुतात्म आत्मोत्सर्ग करने वाले उन सभी लोगों की शांति के लिए दीप दान करेंगे। राम की पैड़ी पर सायंकाल 6 बजे से 7 बजे के बीच दीप दान आत्मिक शांति के लिए। आपकी जानकारी में आया है कि हमने अभी वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का नवान्न पारायण कराया, वो आज पूरा हो गया। वो भी इसी उद्देश्य के लिए था। नवरात्रि में केवल इसी एकमात्र उद्देश्य के लिए भगवती की आराधना का भी विचार है। कांची कामकोटि पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज रात अयोध्या में अपने मठ में आ गए हैं। यहाँ 30 अक्टूबर तक निवास करेंगे। उनकी ओर से कोई 2 विद्वान हुतात्माओं की सद्गति शांति के लिए देवी की आराधना करेंगे। ये अभी के तत्काल के किए जाने वाले कार्य थे जिनकी जानकारी आपको हो।